लोग पढ़ेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड से भी एक्यूरेट वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। किसी इक्वेशन को सॉल्व जब करना होता है तो मैंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे इक्वेशन होते हैं जिनको सिंपल मेथड से हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, उनका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता है। तब हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा मेथड? रेगुलर फाल्सी मेथड। यह मेथड सक्सेसिव बाइसेक्शन मेथड से बढ़िया माना जाता है, लगभग उससे अच्छा रिजल्ट आता है। अब इसे हम कैसे समझेंगे? तो एक सवाल के माध्यम से हम लोग इसे देखेंगे। सवाल है कि एक्स क्यूब इक्वेशन है, एक्स क्यूब, ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वी इज इक्वल टू लिखा है 0। कहता है इसे रेगुलर फाल्सी मेथड से इसे सॉल्व करिए। किस मेथड से सॉल्व करिए? रेगुलर फाल्सी मेथड से। और इसका 2 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इस रूट्स का निकालिए। तो अब कैसे इसे लगाएंगे? रेगुलर फाल्सी मेथड है क्या? अब उसे जानने के लिए देखें, ध्यान दें मेरी तरफ। सबसे पहला काम, आप इसे मानेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3। मान लिया ये किसके बराबर है? एक्स। और इसे इक्वेशन नंबर क्या देंगे? 1। फिर ध्यान से सुने, रेगुलर फाल्सी मेथड से सवालों को लगाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? इस फंक्शन को एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 को हम किसके बराबर मानेंगे? कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे x के जगह पर हम सबसे पहले 0 रखेंगे। x के जगह पे क्या रखेंगे? 0 जब पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0 प्लस 0 और माइनस 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -3। क्या मिलेगा? -3। अब हम x के जगह पर इसी में 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 प्लस क्या मिलेगा? 1 और माइनस क्या होगा? 3, तो ये क्या हो जाएगा? -। इस चीज का ध्यान देना होगा कि एक बार निगेटिव फंक्शन की वैल्यू आई तो एक बार क्या आनी चाहिए? या अगर पॉजिटिव आया हुआ है तो क्या आना चाहिए? जब तक ये अपोजिट साइन वाले फंक्शन के वैल्यू नहीं मिलते हैं तब तक ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, फिर से आगे करना पड़ेगा। तो अब 1 के बाद अब क्या रखेंगे इसमें? 2। तो जब 2 रखोगे तो x की जगह पर 2 रखोगे तो 2 दूना 4 दूना और प्लस क्या मिलेगा? 2 माइनस क्या मिलेगा? 8 और 2 10 में से 3 जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू 0 से बड़ा है कि छोटा है? मतलब ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो निगेटिव, देखो ये निगेटिव के जस्ट बाद तुम्हें क्या मिल गया है? अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यही पर समझ लो कि रूट्स का, मूल का पहला जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा वह इसी 1 और 2 के बीच में ही रहेगा। तो अब यहाँ पर समझने के लिए आप एक लाइन ऐसे ही ड्रा कर लीजिए समझने के लिए। यहाँ जो तुम 1 माने हो उस 1 को तुम a समझो। a बराबर क्या है? 1। a बराबर क्या है? 1। अच्छा मान लो अभी भी निगेटिव आया होता तब अब इसके जगह पर फिर क्या रखते हैं? 3। लेकिन अभी पॉजिटिव आ गया, अपोजिट साइन यहाँ जस्ट मिलने लगे, तो किस वैल्यू पर मिला? जब यहाँ x के जगह पर क्या रखे हैं? 1 और x की जगह पे क्या रखे हैं? 2। इसी को हम एक को a मान ले रहे हैं और एक को क्या मान ले रहे हैं? b। क्या मेरी बात सब लोग समझ गए? yes, तो अब यहाँ देख के बताइए एफ ए का जो वैल्यू है वो कितना आया है? एफ ए का वैल्यू कितना आया? कितना आया? -1। और यहाँ से देखिए एफ बी का जो वैल्यू आया वो कितना आया है? 7। एक पॉजिटिव है और एक क्या है? निगेटिव। ये क्या है? निगेटिव। और ये क्या है? पॉजिटिव। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आगे जरा ध्यान दें, एक चीज और यही समझ लीजिए। पहला उस रूट्स का पहला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो मूल आएगा उसका पहला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होगा ये कन्फर्म हो गया कि 1 और 2 के बीच में ही होगा। अब एक और बात जान लीजिए, अगर इसका हम मॉड निकाले, इसका क्या निकाले? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हम मॉड निकाले, मॉड एफ ए, तो ये बताइए मॉड एफ ए क्या होगा? 1 और मॉड एफ बी क्या होगा? 7।
तो मॉड एफ ए ज्यादा होगा कि मॉड एफ बी ज्यादा होगा? मॉड एफ ए क्या होगा? मॉड एफ ए क्या होगा? कम। और एफ बी क्या होगा? तो जिस मॉड में जब फंक्शन की वैल्यू निकाली जाएगी तो जो छोटा होगा उसी की तरफ रूट्स टेंड्स करेगा। मतलब कहने का जो इसका रिजल्ट आएगा, पहला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा इस छोटे वाले की तरफ ही, मतलब 1 के ही आसपास उसका रिजल्ट आएगा। ये पहली बात यहाँ ध्यान दे। हमने क्या कहा कि a = 1 लिया, b = 2 आया, जिस पर फंक्शन के निगेटिव वैल्यू आ रहे हैं, अपोजिट साइन वाले वैल्यू आ रहे हैं। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि उस रूट का पहला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आएगा वह 1 और 2 के ही बीच में होगा। और ये बात चिल्ला चिल्ला करके ये कह रहा है कि जो फंक्शन का जो पहला रूट्स मिलेगा, उस रूट्स का पहला अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू मिलेगा वह इसके करीब होगा। किसके करीब होगा? 1 के, क्योंकि जो छोटा होगा उसी की तरफ रूट्स बढ़ेगा। मतलब सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का मतलब वो रिजल्ट जो होगा वह 1 के ही आसपास होगा, मतलब 2 के आसपास नहीं होगा। किसके करीब होगा? 1 के। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? जरा ध्यान दीजिए। पहला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा वो आपको इससे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? x0 से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? x0 से। अब x0 बराबर ध्यान दो, सबसे पहले तुम यहाँ क्या लिखोगे? a। क्या लिखोगे? a। सबसे पहले क्या लिखोगे? a। फिर यहाँ आ जाओगे माइनस। क्या लिखोगे? माइनस। अब यहाँ ध्यान दो, b - a क्या लिखा जाएगा? अपान इधर देखो fb - fa क्या लिखेंगे? अभी याद करने का, अभी याद करना है आपको। और इसके बाद यहाँ से fa हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? fa। ये फार्मूला सबको याद हो गया? ये रेगुलर फाल्सी मेथड से ये एक फार्मूला निकल के आया कि पहला जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा वो क्या होगा? एक बार फिर ध्यान दें, क्या फार्मूला होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? a। रखिए नहीं, समझिए। सबसे पहला वैल्यू क्या लिखेंगे? a। फिर क्या लगाएंगे? फिर क्या होगा? b - a अपॉन क्या होगा? और इंटू क्या होगा? पूरी बात सब लोग समझ गए? एक बार फिर तेज आवाज में बताएं। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट क्या होगा? बोलिए, सबको समझ में आ गया? अब यहाँ ध्यान दें, a की वैल्यू देखो ध्यान से, कितनी है? 1। a की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस, अब b कितना है? 2, और फिर क्या मिलेगा? -1 अपान fb - fa। देख के बताओ कितना है? 7। और फिर क्या मिलेगा? 7 - 1 और फिर fa का वैल्यू फिर क्या मिलेगा? -1। क्या ध्यान से देखें, जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो वैल्यू आपको आ जाएगा x0 = जब इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1.125। पहला रूट्स का पहला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ गया? 1.125। अब जरा यहाँ से एनालिसिस करिए। 1.125 1 के ज्यादा करीब है कि 2 के ज्यादा करीब है? अगर यहाँ 1.5 से ज्यादा कुछ डेटा रहता तो किसके करीब जाता? हम तो उसी वक्त जान गए थे कि ये रिजल्ट 1 के करीब होगा। कब जान गए थे? जब मॉड ऑफ fa इज लेस देन क्या हुआ था? मॉड ऑफ fb। क्या मेरी बात समझ गए? सबको समझ में आया? अब दूसरा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब यहाँ पर जो x0 का वैल्यू आया है जो a के करीब है वह कितना आ गया? 1.125। कितना आ गया? 1.125। अगर अब दूसरा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो आपको निकालना पड़ेगा फिर fx0। क्या निकालना पड़ेगा? fx0।
और f(x0) निकालने के लिए यहाँ देखिएगा ध्यान से, f(x0) निकालना है, मतलब कि f और x के जगह पर 1.125 किस में ला के रखना पड़ेगा, इसमें। क्या सब लोग समझ रहे हैं? इसमें ला के रखना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, तो क्या मिलेगा, इसके जगह पर मिलेगा 1.125 का क्या हो गया, होल क्यूब, प्लस क्या हो जाएगा 1.125 और माइनस में। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आपको मिलती है 0.451। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.451। लेकिन ये वैल्यू माइनस में आएगी। किस में आएगी ये वैल्यू, माइनस में। यहाँ देखिए निगेटिव में आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, -0.451। यहाँ तक सब लोग समझ गए? सर ये 1 है, 0.451। अब जरा देखें इधर, इसे सॉल्व करना थोड़ा बहुत आसान है। क्लास 3rd में 4th में आपने सब पढ़ा है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम में कोई कैलकुलेटर इसमें अलाउ नहीं रहता है जनरली। समझ में आ गया सबको? अब जरा देखिए, f(x0) का वैल्यू पॉजिटिव आया है कि निगेटिव आया है? निगेटिव आया है। f(x0) का वैल्यू पॉजिटिव आया कि निगेटिव? निगेटिव। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव के ही कहाँ रहेगा, बीच में। तो ये देखिए, ये वैल्यू क्या है, निगेटिव, और ये वैल्यू क्या है, निगेटिव। ये दोनों वैल्यू क्या है, निगेटिव, और ये दोनों वैल्यू क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव। तो जो अगला वैल्यू हमारा आएगा, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट आएगा, वह इन दोनों के बीच में होगा। क्या मेरी पूरी बात समझ गए? इन दोनों के बीच में होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, फिर यहीं देख के बताइए, f(x0) का वैल्यू अगर मॉड में देखें तो ये ज्यादा है कि ये 7 ज्यादा है? इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर हम मॉड निकाले, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मॉड में अगर f(x0) की वैल्यू हम डिटरमाइन करें तो वह हर हालत में मॉड f(b) से क्या होगा, छोटा होगा। तो इससे एक बात क्लियर फिर हो रहा है कि जो अगला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा वह किसके करीब होगा, 1.125 के। ये 2 से मतलब इन दोनों के बीच में, इसके एकदम आसपास होगा, इससे काफी दूरी पर होगा। क्या मेरी पूरी बात समझ गए? अब जरा ध्यान दीजिए, तो फिर वही फार्मूला, अब दूसरा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जब x1 निकालना होगा तो देखिए क्या फार्मूला लगाएंगे, फिर x1 बराबर, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब वही फार्मूला फिर अब इन दोनों के बीच में लगेगा। तो क्या फार्मूला, पहले ये वैल्यू रखी जाएगी, क्या है ये, x0, क्या है ये, x0। बीच में बोलेगा नहीं कोई, ध्यान समझे, x0 माइनस, अब क्या होगा, b माइनस क्या होगा, x0 अपॉन, फिर क्या होगा, माइनस f(x0). रखेंगे क्या आप लोग, इसे आपको क्या करना है, समझना है। और इंटू फिर क्या निकालेंगे, f(x0), क्या लिखेंगे, f(x0). देखो ध्यान दो, क्या किया हमने, सबसे पहले क्या लिखेंगे, x0, जैसे उसमें किए एकदम वही सेम फार्मूला वही, x0, फिर क्या होगा, b माइनस x0, और फिर क्या होगा, fb माइनस f(x0). समझ रहे हैं सब लोग? और इंटू क्या हो जाएगा, f(x0). अब इसे सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो x0 का वैल्यू कितना आया है, 1.125 माइनस b कितना आया है, 2, x0 कितना है, 1.125, fb कितना है, देख के बताइए, fb कितना है, 7, माइनस f(x0) कितना है, 0.451, और फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस 0.451। और बाबू जब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.178। इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ जा रही है, 1.178। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1.178। क्या पूरी बात सब लोग समझ गए? अब एक चीज और आप सोच रहे होंगे, क्यों इसको बताने का क्या पर्पज रहा। बहुत सारे किताबों में इसका कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, लेकिन आपको जानना होगा हम इसे क्यों निकाले। ये देखिए, क्या ये पता करने के लिए निकाले हैं कि इसका रिजल्ट 1 के करीब होगा? नहीं,
इसे इसलिए निकाला गया है, इससे ये बात तो साबित हो गया कि रिजल्ट 1 के करीब होगा। इससे ये बात साबित तो हो गया कि रिजल्ट x0 के करीब होगा। लेकिन अगर ये छोटा हुआ होता तो ये फार्मूला पलट गया होता। क्या मेरी बात समझ गए? इस तरह का बहुत सारे आपके पॉलिटेक्निक में या बीएससी में बहुत सारे सवाल हम देखेंगे तो इसी बेसिस पर मिलेंगे। लेकिन जब आप आईआईटी की तैयारी करेंगे, आप और कॉम्प्लिकेटेड कोई पेपर देते हैं तो उसमें ये डेटा कुछ अलग हट के आ जाएगा। तो ये वैल्यू छोटा होने लगेगा। अगर यदि ये वैल्यू छोटा होगा तो इसे पहले लिखना पड़ेगा और इसे क्या लिखना पड़ेगा? बाद में। नहीं तो ये सारा फार्मूला ही आपका गलत हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये वैल्यू निगेटिव आया, ये वैल्यू कम आया होता, मॉड निकालने के बाद ये वैल्यू कम आता और ये वैल्यू क्या होता? ज्यादा। तो हम इसे यहाँ लिखते और इसे यहाँ कर लेते अगले लाइन में समझने के लिए। क्या मेरी पूरी बात समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पर वही वैल्यू लिखा जाएगा जो क्या होगा? छोटा। समझ में आ गया? कौन सा छोटा? फंक्शन का वैल्यू जो छोटा आएगा। मतलब कि अगर मॉड का वैल्यू यहाँ पर मॉड का वैल्यू अगर छोटा है तो वह तब जाकर के ये फार्मूला लगेगा। और अगर ये वैल्यू छोटा हुआ होता तब ये पूरा स्ट्रक्चर उल्टा हो जाता और तब ऐसे ही फार्मूला लगाते। पूरी बात सब लोग समझ गए? ऐसा एक भी सवाल आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए बताते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी करिए।